मेघों के विद्युत में क्या है और नक्षत्रों के प्रकाश में क्या तुम विश्व के बसाने वाले सर्वधारक परमात्मा को प्राप्त करती है। इस मंत्र में वही बात कही है कि विद्युत की चमकाहट देखने से या तेज गोल को देखने से उस अद्वितीय आत्मा की सत्ता की जागृति होनी चाहिए। उस परमात्मा की सामर्थ्य ध्यान में आनी चाहिए। उस आदि देव का अद्भुत रचना चातुर्य मन में खड़ा होना चाहिए। यही प्रभु को सर्वत्र उपस्थित समझना है। यही रीति है कि जिससे ज्ञानी उसका सर्वत्र साक्षात्कार करता है। पाठक यहाँ देखें कि प्रथम और द्वितीय मंत्र में वह प्रभु ही अकेला वंदनीय है ऐसा कहा और नमन करने के समय जगत में कार्य करने वाली प्राण शक्तियों को नमन किया। इसकी संगति पूर्वोक्त प्रकार इस दृष्टि से इसमें कोई विधि नहीं है, कोई विरोध नहीं है और विचार करने से पता लगता है कि यही सीधा मार्ग है। इसी उपासना मार्ग से जाना हर एक के लिए सुगम है। मेघों से चमकने वाली विद्युत में तथा तेजो गोल के प्रकाश में जब सूर्य की सामर्थ्य देखना ही उसका साक्षात्कार करना है। यदि विश्व के अंतर्गत पदार्थों का विचार करना ही छोड़ दिया जाए तो उस प्रभु का सामर्थ्य कैसे समझ में आवेगा। यहाँ चतुर्थ और पंचम मंत्रों का विचार समाप्त हुआ और इस विचार की प्रत्यक्षता हमने अपने अंदर देखी, क्योंकि यही स्थान है कि जहाँ हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब इसको जगत में व्यापक दृष्टि से देखना है, परंतु इसके पूर्व हमें तृतीय मंत्र का विचार करना चाहिए। इस तृतीय मंत्र में दो कथन बड़े महत्वपूर्ण हैं। वे अब देखिए। प्राणों का आना और जाना। समुद्र आसान स्थान म आहर्यतः सध आच पराचयन्ति। समुद्र इनका मंथन स्थान है ऐसा मुझे कहा गया है, जहाँ से बार-बार इधर आती और परे चली जाती हैं। इन मंत्रों में प्राण शक्ति का वर्णन उत्तम रीति से किया है। इधर आती हैं और परे जाती हैं, आयंती परायंती। प्राण की ये दो गतियां हैं, एक आना और दूसरी जाना है। श्वास और उच्छ्वास ये दो प्राण की गतियां प्रसिद्ध हैं। प्राण अपना ये भी दो नाम हैं। एक गति बाहर से अंदर जाने का मार्ग बताती है और दूसरी अंदर से बाहर जाने का मार्ग बताती है। ये दो गतियां सबको विदित हैं। इन प्राणों का स्थान हृदय के अंदर का मानस समुद्र है। हृदय स्थान है। इस सरोवर या समुद्र में जाकर प्राण डुबकी लगाता है और वहां स्नान करके फिर बाहर आता है। वेदों में अन्यत्र कहा है कि यह हम सह प्राण अपना एक पांव सदा वहां रखता है। यदि वह पांव वहां से हटाएगा तो इस जगत में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ना दिन होगा और ना रात्रि होगी। प्राण अंदर से बाहर जाने के समय अपना संबंध नहीं छोड़ता। यदि इसका संबंध बाहर आने के समय छूट जाएगा तो प्राणी की मृत्यु होगी। यही बात इस सूक्त के तृतीय मंत्र में कही है। हृदय का अंतरिक्ष रूपी समुद्र इस प्राण का स्थान है। वहां से यह एक बार बाहर आता है और दूसरी बार अंदर जाता है, परंतु बाहर आता है उस समय वह सदा के लिए बाहर नहीं रहता। यदि यह बाहर ही रहा और अंदर ना गया तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह प्राण का जीवन के साथ संबंध यहाँ देखना आवश्यक है। यह देखने से ही प्राण का महत्व ध्यान में आ सकता है और प्राण की शक्ति का महत्व जानने के पश्चात प्राण का भी जो प्राण है उस आत्मा का भी महत्व इसके अनंतर इस रीति से और इस युक्ति से जाना जा सकता है। प्राणों का पति यह वास्तव में एक ही प्राण है, तथापि विविध स्थानों में रहने और विविध कार्य करने से उसके विविध भेद माने जाते हैं। मुख्य प्राण 5 और उप प्राण 5 मिलकर 10 भेद नाम निर्देश से शास्त्रकारों ने गिने हैं, परंतु यहाँ कोई मर्यादा नहीं है। अनेक स्थानों की और अनेक कार्यों की कल्पना करने से
अनेक भेद माने जा सकते हैं। प्राण को अप्सरा शब्द इस सूक्त में प्रयुक्त किया है और वह एक गंधर्व के साथ रहती है, ऐसा भी अलंकारिक वर्णन किया है। इस दृष्टि से निम्न मंत्र भाग अब देखिए। इन निर्दोष अनेक अप्सराओं के साथ वह एक गंधर्व संगति करता है और उन अप्सराओं में वह गंधर्व रहता है। यदि गंधर्व और अप्सराएं ये शब्द हटा दिए और अपने निश्चित किए अर्थों के अनुसार शब्द रखे तो उक्त मंत्र भाग का अर्थ निम्नलिखित प्रकार होगा। इन निर्दोष अनेक प्राण शक्तियों के साथ वह एक आत्मा संगति करता है, सम्मिलित होता है और उन प्राणों के अंदर भी यह सर्वधारक आत्मा रहता है। यह अर्थ अति सुबोध होने से इसके अधिक स्पष्टीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके हर एक बात का विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्व आ चुका है। इसीलिए यह रूपक पाठक स्वयं समझ जाएंगे। सब प्राण आत्मा से शक्ति लेकर शरीर में कार्य करते हैं और आत्मा भी प्राणों के अंदर रहता है। इस विषय में यजुर्वेद कहता है, सो असावहम। यह असु अर्थात प्राण के बीच में रहने वाला आत्मा मैं हूँ, अर्थात प्राणों के मध्य में आत्मा रहता है और आत्मा के बाहर प्राण या जीवन शक्ति रहती है और ये दोनों जगत का सब व्यवहार कर रहे हैं। ब्रह्मांड देह पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखें, परंतु यहाँ केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव करके ही ठहरना नहीं है। जो बात छोटे क्षेत्र वाले अपने देह में देखी है, यही बड़े ब्रह्मांड में देखना है अथवा विराट पुरुष में कल्पना करना है। इस सूक्त में विश्व व्यापक आत्मा का वर्णन करना मुख्य उद्देश्य है, तथापि समझ में आने के लिए हमने ये सब बातें अपने अंदर देखने का विचार किया। अब इसी ढंग से ब्रह्मांड देह की कल्पना करनी चाहिए। जिस प्रकार प्राणी के देह में प्राण है, उसी प्रकार ब्रह्मांड देह में विश्वव्यापक प्राण का महासमुद्र है। इसी महाप्राण समुद्र से हम थोड़ा सा प्राण का अंश लेते हैं। इस प्रकार अन्य नई शक्तियां भी ब्रह्मांड देह में बड़ी विशाल रूप से हैं। दोनों स्थानों में शक्तियां एक ही प्रकार की हैं, परंतु अल्पता और महत्व का भेद है। इसीलिए अपने अंदर की व्याख्या देखने से बाहरी व्यवस्था जानी जा सकती है। सारांश, पाठक इस सूक्त में परमात्मा की सर्वव्यापक सत्ता देख सकते हैं। वही एक उपास्य देव है, वही सबका आधार है, वह सबके दुख दूर करता है और सबको सुख देता है। इसकी प्राप्ति मानस उपासना से करनी चाहिए। इसको सब स्थान में उपस्थित मानकर इसको नमन करना चाहिए। हर एक दृष्टि से सृष्टि से अंतर्गत पदार्थ में इसका कार्य देखने का अभ्यास करने से इसके विषय में ज्ञान होने लगता है और इसके विषय में श्रद्धा बढ़ जाती है। इसके साथ प्राण शक्ति रहती है, जो जगत में किसी समय प्रकट होती है और किसी समय गुप्त छिपी रहती है। यह कहाँ प्रकट होती है और कहाँ छिपी रहती है, यह देखने से जगत में चलने वाला इसके कार्य की कल्पना हो सकती है। यह जैसा मेघ की बिजली में प्रकाश रखता है, उसी प्रकार नक्षत्रों में भी प्रकाश रखता है। प्रकाशकों का भी यही प्रकाशक है। बड़ों में भी वह बड़ा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इस प्रकार इसको जानकर सब भूतों में इसका अनुभव करके इसको नमन करना चाहिए, इसके सामने सिर झुकाना चाहिए। सब जगत में जो प्रेरणा, उत्साह और प्रेम हो रहा है, वह इसकी जीवन शक्ति से ही है। यह जानकर सर्वत्र इसकी महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिए। मनन नमन सर्वत्र दर्शन करने के पश्चात इसकी सेवा करने के लिए उसके कार्य में अपने आप को समर्पित रखना चाहिए, करना चाहिए। सज्जन पालन, दुर्जन निर्दलन रूप परमात्मा के कर्म में पूर्वोक्त रीति के अनुसार अपने कर्तव्य का भाग आनंद से करना ही उसकी भक्ति करना है।
और यह करने के लिए दुखितों के दुख दूर करने के कार्य अपने सिर पर आनंद से लेने चाहिए। ईश प्राप्ति का यह सीधा उपाय इस सूक्त द्वारा प्रकाशित हुआ है। पाठक इसका अधिक विचार करें। अथर्ववेद आरोग्य सूक्त। ऋषि अंगिरः देवता भिषजयम् आयुः धन्वंतरिः। एक औषध पर्वत के ऊपर से नीचे लाया जाता है, उससे उत्तम से उत्तम औषधि बनती है। उससे तो अनेक औषधियां बनाई जाती हैं, परंतु घाव को हटाने अर्थात रक्तस्राव को ठीक करने के काम में वह औषधि बहुत ही उपयोगी है। प्राण को बचाने वाले वैद्य लोग इस औषध को खोद कर लाते हैं, उससे घाव को ठीक करने का औषध बनाते हैं, जिससे रोग दूर हो जाता है। जल में काम करने वाले भी समुद्र से एक औषध ऊपर लाते हैं, वह भी घाव को ठीक कर देता है और रोग को शांत कर देता है। वह पृथ्वी पर से लाया हुआ औषध भी फोड़ों को ठीक करता है, घाव को भरता है और रोग का नाश करता है। जल और औषधियां हमारे लिए आरोग्य देने वाली हों, हमारे क्षत्रियों के शस्त्र शत्रुओं को भगा देवें और शत्रुओं के हम पर फेंके हुए शस्त्र हम सबसे दूर गिरे। औषधि इस सूक्त का असु जमा र शब्द प्राण रक्षक वैद्य का वाचक है, ना कि राक्षस का। पर्वत के ऊपर से, समुद्र के अंदर से तथा पृथ्वी के ऊपर से अनेक औषधियां लाई जाती हैं और उनसे सैकड़ों रोगों पर दवाई बनाई जाती है। इन औषधों से मनुष्य के घाव, व्रण तथा अन्य नए रोग दूर होकर उनको आरोग्य प्राप्त होता है। जल और औषधियों से इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इस सूक्त में यदि किसी विशेष औषध का वर्णन होगा तो वह हमारे ध्यान में नहीं आया है। सुविज्ञ वैद्य इस सूक्त का विशेष विचार करे। इस समय इस सूक्त में सामान्य वर्णन ही हमें दिखाई देता है। शस्त्रों का उपयोग क्षत्रियों के शस्त्र शत्रुओं पर ही गिरे, अर्थात आपस में लड़ाई ना हो। यह अंतिम मंत्र का उपदेश आपस में एकता रखने का महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है। वह ध्यान में धरने योग्य है। इस सूक्त के 6ठ मंत्र में हमारे शूर पुरुष का शस्त्र शत्रु पर गिरे, परंतु शत्रु के शस्त्र हम तक ना पहुंच जाएं, ऐसा कहा है। इससे अनुमान होता है कि यह सूक्त विशेषकर उन रक्तस्रावों के दूरीकरण के लिए ही है जो कि रक्तस्राव युद्ध में शस्त्रों के आघात से होते हैं। युद्ध करने के समय जो एक दूसरे से संघर्ष होता है और उसमें चोट आदि लगने तथा शस्त्रों से घाव होने से जो व्रण आदि होते हैं, उनसे जैसा रक्तस्राव होता है, उसी प्रकार सूजन होना और फोड़े उत्पन्न होना भी संभव है। इसी प्रकार के कष्टों से बचाने के उपाय बताने के लिए यह सूक्त है। परंतु ऐसी पीड़ा दूर करने के लिए कौन सा उपाय करना अथवा किस युक्ति से आरोग्य प्राप्त करना इत्यादि बातों का पता इस सूक्त के नहीं लगता। इसलिए इस समय हम इस सूक्त का अधिक विचार करने में असमर्थ हैं। अथर्ववेद जंगीड़ मणि। ऋषि अथर्वा देवता चंद्रमा जंगीड़। दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने के लिए और निरोगता का बड़ा आनंद अनुभव करने के लिए जंगीड़ मणि को शरीर पर हम धारण करते हैं। इससे हमारी क्षीणता नहीं होगी और हमारा बल भी बढ़ेगा, क्योंकि यह मणि शुष्कता अर्थात शोषक रोग को दूर करता है। यह मणि साधारणतः हजारों सामर्थ्यों से युक्त है, परंतु विशेषकर जमुदाई बढ़ाने वाले, क्षीणता करने वाले, शरीर को सुखाने वाले, बिना कारण आंखों में रोने के आंसू लाने वाले रोगों से यह मणि बचाता है। यह मणि शोषक रोग को दूर करता है और जिसमें बहुत अन्न खाया जाता है
परंतु शरीर क्रश होता रहता है। इस प्रकार के भस्म रोग से भी बचाता है। इस मणि में अनेक औषधियों के गुण हैं, इसीलिए यह हमें पाप वृत्ति से बचावे। थोर पुरुष से प्राप्त हुआ और सुख देने वाला यह जंगीड़ मणि शोषक रोग और रोग बीज भूत रोग जंतुओं से हमारा बचाव करे। षण और जंगीड़ ये दोनों शोषक रोग से हमारा बचाव करें। इनमें से एक वन से प्राप्त होता है और दूसरा खेती से उत्पन्न हुए औषधियों के रसों से बनाया जाता है। यह मणि नाश से बचाता है और आरोग्य के शत्रु रूपी रोगों से दूर रखता है। यह प्रभावशाली मणि हमारा आयुष्य बढ़ावे। षण और जंगीड़। इस सूक्त में षण और जंगीड़ इन दो वस्तुओं का उल्लेख है। षण अथवा षण यह प्रसिद्ध पदार्थ है। भाषा में भी इसका नाम यही है। षण के विषय में राजवल्लभ नामक वैद्यक ग्रंथ में यह वचन है। पहला, शरण का फूल रक्त पित्त रोग में हितकारक है, मल रोधक है और उसका बीज रक्त की शुद्धि करने वाला है। दूसरा, शण के ये गुण हैं: खट्टा कषाय रुचि वाला, मल गर्भ रक्त का स्त्राव कराने वाला, वमन करने वाला तथा वात रोग और कफ रोग को दूर करने वाला है। वैद्य लोग इसका अधिक विचार करें। यह षण कृषयः रसे भयः अभ्रतः खेती से उत्पन्न होने वाले रसों से बना है। यह वर्णन षण कौन पदार्थ है इसका निश्चय कराता है। षण करके जो कपड़ा मिलता है उसी की धागा या कपड़ा या रस्सी यहाँ अपेक्षित है। रस्सी धागा या कपड़ा हो, हमारे ख्याल में यहाँ षण का धागा अपेक्षित है, जो विविध औषधियों के रसों में भिगोकर बनाया जाता है। उस षण का नाम त्वकसार है। इसका अर्थ होता है तवक जमा सार, त्वचा में जिसका सत रहता है। इसीलिए इसकी त्वचा का धागा बनाकर उसको विभिन्न औषधियों में भिगोकर हाथ पर, कमर पर अथवा गले में यह धागा बांधा जाता है। व्यायाम करने के समय जब पसीना आता है तब उस पसीने से उक्त षण के धागे के औषधि के रस शरीर पर लगते हैं और शरीर पर इष्ट प्रभाव करते हैं। इस षण के धागे पर कौन-कौन से रस लगाए जाते हैं और किस प्रकार यह तैयार किया जाता है, इसका विचार सुयोग्य वैद्यों को करना उचित है, क्योंकि इस संबंध में इस सूक्त में कुछ भी कहा नहीं है। षणः च मा जांगीड़श्च अभिरक्षताम। षण और जांगीड़ मणि मेरा एकदम रक्षण करें। यह पंचम मंत्र का कथन है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि षण के धागे में जंगीड़ मणि को ग्रंथित करने के, गले में या शरीर पर धारण करने का अभिप्राय इस सूक्त में स्पष्ट है। उक्त प्रकार औषधि रसों से बनाया षण का धागा भी स्वयं गुणकारी है और जंगीड़ मणि भी स्वयं गुणकारी है, तथा दोनों इकट्ठे हो गए तो भी उन दोनों को मिलकर विशेष लाभ होना संभव है। जब तक विशेष खोज नहीं हुई है तब तक हम यही समझेंगे कि षण के सूत्र में जांगीड़ मणि रखकर शरीर पर धारण करने से मंत्रोक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जांगीड़ मणि के लाभ: पहला, दीर्घायुत्वम अर्थात आयुष्य दीर्घ होता है। आयुषी तारिशत आयुष्य बढ़ाता है। दूसरा, महतरणम अर्थात बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह रहता है। जो आनंद निरोगता से प्राप्त होता है वह इससे मिलता है। 3, अरिष्यन्तः अपमृत्यु से अथवा रोग से नष्ट ना होना। 4, दक्षमाणः अर्थात बल बढ़ाना, बलवान होना। 5, विशंकध दूषण अर्थात शोषक रोग को दूर करना। जिस रोग से मनुष्य प्रतिदिन क्रश होता है उस रोग की निवृत्ति इससे हो जाती है। 6, सहस्त्र वीर्य अर्थात इस मणि में सहस्त्रों सामर्थ्य हैं। 7, विश्वः भेषजः इसमें सब औषधियां हैं। 8, मयोभूः
अर्थात सुख देता है। 9 कृत्यादुषी अर्थात अपने नाश से अथवा अपने हिंसा होने से बचाने वाला यह मणि है। 10 अरातिदुषी अर्थात आरोग्य के शत्रुभूत जितने रोग हैं उनको दूर करने वाला है। 11 सहस्वान अर्थात बलवान है अर्थात शरीर का बल बढ़ाता है। इस जंगीड़ मणि से निम्नलिखित रोग दूर होने का उल्लेख इस सूक्त में है, वह भी यहाँ इस स्थान पर देखने योग्य है। 12 जम्भारात पातु अर्थात जमुहाई जिससे बढ़ती है वह शरीर का दोष इससे दूर होता है। 13 विशारात पातु जिस रोग से शरीर विशेष क्षीण होता है उस रोग से यह मणि बचाता है। 14 विशंकधांत पातु अर्थात जिससे शरीर सूखता जाता है उस रोग से यह बचाता है। 15 अभिशोचनात् अर्थात जिससे रोने की प्रवृत्ति हो जाती है उस बीमारी से यह बचाता है। 16 अत्रीण बाधते बहुत अन्न खाने की आवश्यकता जिस रोग में होती है परंतु बहुत खाने पर भी शरीर कृश होता रहता है उस भस्म रोग की निवृत्ति इससे होती है। 17 अहंसः पातु पाप वृत्ति से बचाता है अथवा हीन भावना मन से हटाता है। 18 रक्षांसी सहमहे अर्थात रोग बीज तथा रोगोत्पादक क्रमियों को रक्षसः अर्थात शर कहते हैं क्योंकि इनसे शरीर के पोषक सप्त धातुओं का नाश होता रहता है। इन रोग बीजों या रोग जंतुओं का नाश इससे होता है। ये सब गुण इस जंगीड़ मणि में हैं। यहाँ रक्षस शब्द के विषय में थोड़ा सा कहना है। पाठक कृपा करके स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित वेद में रोग जंतु शास्त्र नामक पुस्तक देखें। इस पुस्तक में बताया है कि ये राक्षस अति सूक्ष्म क्रमी होते हैं जो चर्म पर चिपकते हैं तथापि आंख से दिखाई नहीं देते। ये रात्रि में प्रबल होते हैं। इस वर्णन के पढ़ने से पाठकों का निश्चय होगा कि रोग बीजों का या रोग जंतुओं का नाम राक्षस है। इसी को राक्षस कहते हैं। शर अर्थात इस धातु से अक्षर की उलट-पुलट होकर राक्षस शब्द बनता है। फैलने वाले रोगों के रोग जंतुओं को यह मणि नाश करता है। यह यहाँ भाव है अर्थात यह उत्तम प्रकार की रोग की छूत के दोष को दूर करने वाला है। वह इस विवरण से वाचकों के मन में आ ही चुकी होगी। यह जंगीड़ मणि किस वनस्पति का बनाया जाता है यह बड़ा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चला, तथापि जो गुण उक्त मंत्रों में बताए हैं उनमें से बहुत से गुण बचा वनस्पति के गुण धर्मों के साथ मिलते जुलते हैं। इसीलिए हमारा विचार ऐसा होता है कि यह मणि वचा का होना बहुत संभवनीय है। सह देखिए वचा के गुण। पहली वचा के गुण तीक्ष्णता, कटुता, उष्णता से युक्त, कफ, आम ग्रंथि और सूजन का नाश करने वाली, वात ज्वर अतिसार का नाश करने वाली, वमन कराने वाली, उन्माद और भूत रोग का नाश करने वाली यह वचा है। 2 वचा से आयुष्य बढ़ता है। वात कफ तृष्णा का नाश करती है, स्मरण शक्ति की वृद्धि करती है। 13 वचा के प्राय शब्द का अर्थ मंगलया अर्थात मंगल करने वाली, विजया विजय करने वाली, रक्षोध्वनि अर्थात राक्षसों का नाश करने वाली, पूर्वोक्त रुक्तोपादक क्रमियों का नाश करने वाली, कल्याण करने वाली। यह वचा का वैदिक ग्रंथोक्त वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जांगीड़ के गुण धर्मों में समानता है। पाठक पूर्वोक्त मंत्रों के शब्दों के साथ इसकी तुलना करेंगे तो पता लग जाएगा कि इनसे गुण धर्म समान है। इसीलिए हमारा विचार हुआ है कि जंगीड़ मणि संभवतः इसका ही बनाया जाता होगा। यह समानता देखिए। वैदिक ग्रंथ के शब्द। पहला एक आयुष्या अर्थात
इस सूक्त के शब्द 1 दीर्घायुत्वात् आयुषिम तारीवत, 2 रक्षोघ्नि भूतघ्नि, 2 रक्षांसी सहामहे, 3 वातघ्नि उनामादघ्नि, 3 जम्भात पातु अमी शोचनात् पातु, 4 मंगलया भद्रा, 4 अरिष्यन्त दक्षमाणः सहस्त्रवीरः, 5 विजया, 5 अराति दुषिः, 6 अतिसारघ्नि, 6 विश्रात अर्थात विसारात पातु, 7 शोफ घनी ज्वर घनी कफ घनी ग्रंथि घनी, 7 विश्व भेषज। इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि वैदिक ग्रंथों के वचा के गुण और जांगीर मणि के गुण धर्म प्रायः मिलते जुलते हैं। इससे अनुमान होता है कि संभवतः जंगीर मणि वचा से ही बनाया जाता होगा। केवल गुण साधर्म से औषधि प्रकरण में औषधियां नहीं बती जाती अथवा नहीं बताई जानी चाहिए, यह हमें पूरा पता है। तथापि किसी औषधि के अभाव में उस स्थान पर जो औषधि ली जाती है वह गुण साधर्म देखकर ही ली जाती है। चरकादि ग्रंथों में जहाँ बड़े-बड़े आयुष्य वर्धक और बलवर्धक रसायन प्रयोग लिखे हैं, वहाँ सोमादि दिव्य औषधियों के अभाव में इसी प्रकार गुण साधर्म से अन्य औषधि लेने का विधान है। इसीलिए यदि जंगीर मणि का ठीक पता नहीं चलता तो इस मणि के गुण धर्मों के समान गुण धर्म वाली वनस्पति का मणि बनाना और उसका धारण करना बहुत अयोग्य नहीं है। तथापि हम यह कार्य सुयोग्य वैद्यों पर ही छोड़ देते हैं। तथापि इस विषय में अधिक खोज होनी अत्यंत आवश्यक है। सुयोग्य वैद्य इस संपूर्ण विषम की रक्षा और खोज अवश्य करेंगे। मणि धारण, यहाँ कई पाठक कहेंगे कि यह क्या विश्वास की बात है कि केवल मणि धारण से रोग मुक्त होने का ही विधान किया जा रहा है। क्या इससे तावीज, कवच, धागा, दौरा आदि की अंधविश्वास की बातें सिद्ध नहीं होंगी? इस प्रकार की शंकाएं यहाँ उपस्थित होना संभव है। इसीलिए इस बात का यहाँ विचार करना आवश्यक है। इस सूक्त में जो जंगीर मणि का वर्णन है वह तावीज या धागा, दौरा या जादू की चीज नहीं है। यह वास्तविक औषधि का पदार्थ है। इसके पूर्व के तृतीय सूक्त में पर्वत और पृथ्वी के ऊपर होने तथा समुद्र के तले में उत्पन्न होने वाली औषधि वनस्पतियों का वर्णन देखिए। वर्णन असंदिग्ध रीति से आया है। इस औषधि वनस्पतियों की अनुवृत्ति इस सूक्त में है। ये दोनों सूक्त साथ साथ हैं और दोनों का रोग निवारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है। इसीलिए यह औषधि का मणि है, यह बात स्पष्ट है। मणि पर संस्कार, स्वयं यह मणि वनस्पति का है, अर्थात वनस्पति की लकड़ी से यह बनता है तथा जिस धागे में बांधा जाता है वह भी विशेष गुणकारी वनस्पति का धागा होता है। यह बात पूर्व स्थल में बताई जाती है। विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि, इनके मिलाप से शरीर पर विशेष परिणाम होना संभव है। इसके नंतर एक अरण्य की वनस्पति से बनता है और दूसरा कृषि से उत्पन्न हुए वनस्पतियों के रसों से भरा जाता है। यह पंचम मंत्र का विधान विशेष ही मनन करने योग्य है। इसमें आमृतः शब्द है। इसका धात्वर्थः आ चारों ओर ये व्रतः पूर्ण किया, चारों ओर से भर दिया है, ऐसा होता है। अर्थात मणि और धागा अनेक वनस्पतियों के रसों में भिगोकर सुखाने से वे सब रस उस धागे और मणि में भर जाते हैं अथवा जम जाते हैं और इन सब रसों का परिणाम शरीर पर हो जाता है। इसीलिए जंगीर मणि का धारण यह एक वैद्य शास्त्र का महत्वपूर्ण और सशास्त्र विषय है। इसमें अंधविश्वास की बात नहीं है।
आजकल जो तावीज, कवच, धागा, दौरा, जादू का पदार्थ है वह केवल विश्वास की चीज है अथवा भावना से उसकी कल्पना है। वैसा जंगीड़ मणि नहीं है। इसमें औषधियों का संबंध विशेष रीति से शरीर के साथ होता है। यद्यपि शरीर के अंदर औषधि नहीं सेवन की जाती, तथापि शरीर के ऊपर के स्पर्श से लाभ पहुंचता है। हमने यह बातें देखी हैं कि तमाकू के पत्ते पेट पर बांध देने से वमन होता है। इसी प्रकार हरित की अर्थात हिरण की एक तीव्र जाति होती है, उसको हाथ में धरने से दस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु यह बात अभी तक हमने देखी नहीं है। इसके अतिरिक्त हमने अनुभव की हुई बातें भी यह निर्दिष्ट करना योग्य है। कोल्हापुर रियासत के अंदर बावड़ा अर्थात गगन बावड़ा नामक एक छोटी रियासत है। वहाँ के श्री नरेश के पास वनस्पति के जड़ के मणि मिलते हैं। इस मणि के धारण से दांत की पीड़ा दूर होती है। इस विषय का अनुभव हमने कई बार अपने ऊपर किया है और अपने परिचितों पर भी किया है। यह मणि किसी वनस्पति की जड़ का बनाया जाता है, परंतु उस वनस्पति का नाम अभी तक हमें पता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रवाल, सुवर्ण, ताम्र, विविध रत्न आदि के धारण से बालकों के शरीरों पर विशेष प्रभाव होता है, यह भी देखा है। इसीलिए यदि रस्सी और मणि उत्तम वनस्पतियों से बनाकर उनको विशेष रसों से सुसंस्कृत करके धारण किए जाए तो रोगों को दूर होना शास्त्र दृष्टि से सुसंगत प्रतीत होता है। वचा के विषय में हमने कई वैद्यों की सम्मति ली है। उनका कहना है कि वचा की मणि उक्त प्रकार शरीर पर धारण की जाए तो वह स्पर्शजन्य रोग की बाधा से दूर रख जाता है, अर्थात जो धारण करेगा उसको उक्त रोग होने की संभावना बहुत कम है। इस बात का हमने कई बार प्रयोग किया है और लाभ ही प्रतीत हुआ है। इसी प्रकार ग्रंथित सन्निपात रोग के दिनों में इग्नीशिया नामक वनस्पति के बीज धारण करने से कुछ लाभ होने की बात कई डॉक्टर कहते हैं, तथापि हमने इसका विशेष अनुभव नहीं है। परंतु मुंबई में हमने देखा था कि उक्त रोग के प्रादुर्भाव में इसका धारण कई लोग करते हैं। इस थोड़े से अनुभव से हम कह सकते हैं कि जंगीड़ मणि की धारणा भी एक शास्त्रीय महत्व का विषय है और इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। अब विशेष खोज करने वालों का यह विषय है कि वे जंगीड़ मणि की ठीक सिद्धता करने की रीति की खोज करें और इसका उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करने का निश्चित उपाय सबके लिए सुप्राप्य करें। वैद्य शास्त्रों के ग्रंथ देखने से बहुत कुछ पता लगना संभव है। खोज की दिशा। यहाँ खोज करने की दिशा का भी थोड़ा सा वर्णन करना अयोग्य ना होगा। श्री सायणाचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है कि काशी प्रांत में जंगीड़ वृक्ष है। इस वृक्ष के विषय में काशी प्रांत के लोग खोज करें और जो कुछ अनुभव हो वह प्रकाशित करें। वचा उग्रगंधी वनस्पति या चीज है। इसकी गंध से अर्थात उग्रवास से जो इसके परमाणु हवा में फैल जाते हैं वे रोग जंतुओं का नाश करते हैं तथा रोग के विषय को भी दूर कर देते हैं। यही कारण है कि वचा का शरीर पर धारण करने से छूत से फैलने वाले रोग दूर होते हैं या उनकी बाधा नहीं होती है। प्रायः छूत से फैलने वाले रोग सूक्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं। वे रोग जंतु वचा की उग्रगंधी के कारण तत्काल मर जाते हैं। ऐसे उग्रगंधी पदार्थ अजवायन, पुदीना, लहसुन, कपूर, पेपरमिंट आदि अनेक हैं। आर्य वैदिक शास्त्र में इन पदार्थों का परिगणन किया गया है और इनको कृमिनाशक भी कहा है।
यदि खोज करने वाले पूर्वोक्त रोगनाशक वनस्पति की जड़ या काष्ठ के मणि पर सुयोग्य उग्रगंधि वाले अनेक रसों से योग्य संस्कार करेंगे तो इस प्रयत्न से जंगीड़ मणि अथवा तत्सदृश्य मणि अब भी प्राप्त होना संभवनीय है। इसीलिए हम सुयोग्य वैद्यों को इस विषय की खोज करने के लिए सा अनुरोध प्रार्थना करते हैं। जंगीड़ मणि से दीर्घ आयुष्य। प्रथम मंत्र के प्रारंभ से ही जंगीड़ मणि से दीर्घायुष्य प्राप्त होने की बात कही है। यह दीर्घायुष्य प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह बात यहाँ विचार करके देखनी आवश्यक है। इस विचार के लिए प्रथम आयुष्य की अल्पता क्यों होती है यह देखिए। रोग आदि और व्याध यह मुख्य कारण है जिससे आयुष्य क्षीण होता है। जंगीड़ मणि रोगोत्पादक विषों और रोगवर्धक जंतुओं को दूर करता है अथवा नाश करता है। इससे निरोगता प्राप्त होने द्वारा जो स्वास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्य वर्धन करता है। कई लोग समझते हैं कि आयुष्य की वृद्धि नहीं होती, परंतु वेद में सैकड़ों स्थानों पर दीर्घ आयुष्यों के उपाय कहे हैं। इसीलिए वैदिक दृष्टिकोण से आयुष्य की वृद्धि होने के विषय में कोई संदेह नहीं है। यदि दीर्घायुष्य होता है वा नहीं, इस विषय में हम आर्य वैद्यक की साक्षी देखेंगे तो हमें वह साक्षी अनुकूल ही होगी, क्योंकि आयुष्य वर्धन के लिए कई रसायन प्रयोग वैद्य शास्त्र में कहे हैं। इसीलिए आर्ष ग्रंथों की सम्मति आयुष्य की वृद्धि होती है, इस विषय में निश्चित है। इसीलिए जो सर्वसाधारण जनता का विचार है कि आयुष्य वर्धन नहीं होता तो वह अशुद्ध है, और वैसा विचार वैदिक धर्मियों को मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। जंगीड़ मणि स्पर्श जन्य दोष को हटाने वाले होने के कारण यदि वह शरीर पर धारण किया जाए तो उससे रोग दूर होने में शंका नहीं हो सकती, और इस प्रकार यदि निरोगता की सिद्धता हुई और आयुष्य वर्धक अन्य ब्रह्मचर्य आदि वैदिक उपायों का अवलंबन किया तो निसंदेह आयुष्य वर्धन होगा। इसीलिए पाठक इस बात का विशेष मनन करें। दूषण बड़ा रण। प्रथम मंत्र में महते रणाय शब्द है। इसमें जो रण शब्द है उसका वास्तविक अर्थ रमणीयता, शोभा इत्यादि होता है। यह अर्थ पूर्व स्थान में दिया ही है, परंतु कईयों के मत के यहाँ के रण का शब्द अर्थ युद्ध है। इसीलिए महत रण शब्द का अर्थ बड़ा युद्ध है। यह अर्थ लेने से प्रथम मंत्र के इस भाग का अर्थ निम्नलिखित होता है। महते रणाय जंगीड़म वयम विभ्रमः। बड़े युद्ध के लिए हम जंगीड़ मणि का धारण करते हैं, अर्थात बड़े युद्ध में हमारा विजय हो, इसीलिए हम जंगीड़ मणि का धारण करते हैं। जंगीड़ मणि के धारण से हमारे शरीर में ऐसा बल बढ़ेगा कि जिससे हम उस बड़े युद्ध में विजय बनेंगे। यह युद्ध कौन सा है? यह युद्ध अपने जीवन का ही है। मनुष्य का जीवन एक बड़ा भारी युद्ध है। शताब्दी तक चलने वाले यह युद्ध है। 100 वर्ष इस युद्ध में व्यतीत होंगे, इसीलिए यह साधारण युद्ध नहीं है। शरीर क्षेत्र में जो कार्य आत्मा द्वारा चल रहा है उसमें विविध रोग विघ्न डालते हैं, और उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। अपना आरोग्य स्थापित करने से ही इस युद्ध में हमें विजय प्राप्त होना है। जंगीड़ मणि से रोगानिवृत्ति द्वारा आरोग्य प्राप्त होता है। इस हेतु से यह मणि इस बड़े युद्ध में भी हमें सहायक है। ऐसा इस मंत्र में जो कहा है वह योग्य ही है। बलवर्धन। इस प्रथम मंत्र में और 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। अऋष्यंत दक्षमाणः। इन 2 शब्दों का क्रमशः अर्थ अहिंसित होते हुए बलिष्ठ होने वाले यह है। रोगादि के हमलों के कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओं के आक्रमण के कारण हम अरिष्यंतः हिंसित ना हो, अर्थात हम क्षीण दुखी त्रस्त अथवा नष्ट ना हो। यह
प्रथम पद का अर्थ है, परंतु थोड़ा सा विचार करने पर पाठकों के मन में यह बात स्पष्टता के साथ आ जाएगी कि केवल क्षीण ना होने अथवा नष्ट ना होने से ही, अर्थात केवल जीवन धारण करने से ही जगत में कार्य चलाना और विजय प्राप्त होना अशक्य है। विजय प्राप्त करने के लिए ये निषेधात्मक गुण विशेष सहायक नहीं होता। इस कार्य के लिए विधेयात्मक गुण अवश्य चाहिए। यह गुण दशमानः बलवान इस शब्द द्वारा बताया गया है। इसका अर्थ बलवान होना है। पाठक थोड़ा सा विचार करेंगे तो उनके ध्यान में यह बात आ जाएगी कि बल और विजय इस गुण की बड़ी आवश्यकता है। रोग नहीं हुए, अशक्त ना हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो भी कार्य नहीं चलेगा। विजय की इच्छा है तो अपना बल सर्वल दिशाओं से बढ़ाने का यत्न होना आवश्यक है। जितना बल बढ़ेगा उतना विजय निश्चित से प्राप्त होने की संभावना अधिक है। पाठक इन दो शब्दों का परस्पर महत्वपूर्ण संबंध देखें और वेद की शब्द योजना की गंभीरता अनुभव करें। दूषण, इस सूक्त में दूषण, दूषी इस शब्द का प्रयोग विलक्षण अर्थ में हुआ है। देखिए, विष्कंध दूषण, विष्कंध को बिगाड़ने वाला, कर्तया दूषी, कर्तया को दोष लगाने वाला, अराती दूषी, अराती को दोष लगाने वाला। पाठक सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोग में यह बात स्पष्ट दिखाई देगी कि शत्रु में दोष उत्पन्न करना यहाँ सूचित किया गया है। कई कहते हैं कि शत्रु को मारो, काटो या शत्रु का नाश करो। वेद में भी शत्रु का नाश करने का उपदेश कई बार आया है, परंतु यहाँ दूसरी बात का उपदेश शत्रु को दूर करने के विषय में किया है। शत्रु में दोष उत्पन्न करना, शत्रु में हीनता उत्पन्न करना, शत्रु की कार्यवाही में दोष उत्पन्न करना। जिस समय शत्रु का शीघ्र नाश नहीं होता उस समय अनेक उपायों से शत्रु के अंदर दोषों को बढ़ाने से शत्रु का बल घटता जाता है और अपना बल बढ़ता जाता है। यह जितना व्यक्तिगत रोगों के विषय में सत्य है उतना ही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओं के विषय में भी सत्य है। शत्रु में दोष उत्पन्न करने से थोड़े से प्रयत्न से शत्रु का पराभव होता है और अपने लिए विजय प्राप्त होता है। यह मणि शरीर पर धारण करने से शरीर के जो रोगादि शत्रु हैं उनकी शक्ति में दोष उत्पन्न होता है। इससे उन शत्रुओं की शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल बढ़ता जाता है। यह शरीर के क्षेत्र का उपदेश पाठक राष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे तो उनको राजनीति के शत्रु दमन विषयक एक बड़े सिद्धांत का ज्ञान हो सकता है। अत्रि, वेद मंत्रों में अत्रि शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कई स्थान पर इसका अर्थ है ऋषि, कई स्थान पर राक्षस और इस सूक्त में यह एक रोग विशेष का नाम है। इतने भिन्न अर्थों में इसका उपयोग होने से इसके विषय में पाठकों के मन में संदेह होना संभव है। इसीलिए इस विषय में थोड़ा सा लिखना आवश्यक है। अद अर्थात खाना, इस धातु से यह शब्द बनता है, इसीलिए इसका अर्थ भक्षक है। दूसरा, अतः ब्राह्मण करना, इस धातु से बनता है। इस समय इसका अर्थ भ्रमण करने वाला होता है। पहला अर्थ हमने इससे पूर्व दिया है। यहाँ यह अत्रि शब्द रोगवाचक होने से भक्षक रोग अथवा भस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अन्न बहुत खाता है परंतु कृश होता है। दूसरा रोग अत्रि शब्द भ्रमण करने वाला यह अर्थ बताता है। यह अर्थ रोगवाचक होने की अवस्था में पागल का वाचक हो सकता है। मूर्ख मनुष्य जो मस्तिष्क बिगड़ जाने से पागल हो जाता है, कारण के बिना भी वह भटकता रहता है, इसीलिए इसका वाचक यह शब्द हो सकता है। इससे यह भी सिद्ध होगा कि यह जंगीड़ मणि मस्तिष्क बिगड़ जाने के रोग में भी हितकारी होगा, परंतु पाठक यह स्मरण रखें कि यह केवल
व्युत्पत्ति की बात है, इसीलिए वैद्य शास्त्र में इसका बहुत प्रमाण नहीं हो सकता। जब तक कि अनुभव से जंगीड़ मणि का यह उपयोग सिद्ध ना हो, तथापि यह अर्थ जंगीड़ मणि की खोज करने में सहायक होगा, इसीलिए यहाँ दिया गया है। वचा के गुण धर्मों में स्मृति वर्धिनी और उन्माद नाशिनी ये दो गुण इस अर्थ के साधक हैं। यह खोज के समय ध्यान में धारण करने योग्य हैं। इस प्रकार यह सूक्त महत्वपूर्ण अनेक बातों का वर्णन कर रहा है। पाठक विचार करते रहेंगे तो उनको इस रीति से बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है। अथर्ववेद क्षत्रिय का धर्म ऋषि भृगु अथर्वणः देवता इंद्र। हे शूरवीर, तू सदा प्रसन्न और आनंदित रहे और उन्नति के मार्ग से आगे बढ़। अपने उत्तम घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर इधर-उधर जा और सदा संतुष्ट रहता हुआ अपने हर्ष को बढ़ाने के लिए बुद्धिवर्धक मधुर रस का पान कर। हे शूरवीर, प्रशंसा के योग्य और हर्ष बढ़ाने वाले मधुर रस में अपना पेट भर। ऐसा करने से ही उत्तम प्रशंसा की वाणी ही तेरे पास सब ओर से पहुँचेगी, अर्थात सब तेरी प्रशंसा करेंगे। पुरुषार्थी उद्यमी पुरुष के समान प्रयत्नशील और शीघ्र वेग के साथ शत्रु पर हमला करने वाला शूरवीर अपने शत्रु का नाश शीघ्रता से करता है। जिस प्रकार भूनने वाला मनुष्य धान्यों को भूनता है, उसी प्रकार यह शूरवीर शत्रु की सेना को भून देता है और सोम रस का पान करता हुआ हर्षित और उत्साहित होकर शत्रु का पराजय करता है। हे शक्तिमान शूरवीर, सब मधुर रस तुम्हें प्राप्त हो और उससे तू अपना पेट भर दे। उस समय तू अपने मन से सब जनता की भलाई का विचार कर और उनकी पुकार श्रवण कर तथा बड़े जीवन कलह में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी योजक शक्तियों के साथ आनंद से तैयार रहे। शूर पुरुष के पराक्रमों का मैं वर्णन करता हूँ कि जो कि उन्होंने किए थे। बढ़ने वाले शत्रु का उसने नाश किया और जल के प्रवाह सबके लिए खुले कर दिए तथा पर्वतों के भागों के तोड़कर जंगल भी साफ कर दिया। पर्वत के भागों पर छिपकर रहने वाले शत्रुओं का उन्होंने वध किया। ऐसे शूर के लिए कारीगरों ने विशेष प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र तैयार कर दिए थे। जिस प्रकार गौवें रंभाती हुई अपने बछड़े के पास जाती हैं, उसी प्रकार उस वीर ने खुले हुए जल के प्रवाह समुद्र तक जा पहुँचे। अपना बल बढ़ाने वाला शूरवीर सोमरस का पान 3 समय और 3 स्थानों में करता है। धनी शूरवीर अपना शस्त्र सदा तैयार रखता है और बढ़ने वाले शत्रु के अग्रगामी वीर का शीघ्र नाश करता है और इस रीति से अपना विजय प्राप्त करता है। क्षात्र धर्म प्रायः इंद्र सूक्तों में क्षत्रिय धर्म बताया होता है। इंद्र शब्द मुख्यतः शत्रु का नाश करने वाले शूरवीर का घोतक है और उसका वर्णन शूरवीर के छात्र धर्म का प्रकाशक होता है। इस सूक्त में भी पाठक उक्त बात देख सकते हैं। इस सूक्त में जिन शब्दों द्वारा शूरवीर का वर्णन होकर छात्र धर्म का प्रकाश हुआ है, उन शब्दों का अर्थ देखिए। क्षत्रिय के गुण: पहला इंद्र है, शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु सैन्य का नाश करने वाला। दूसरा शूर है, शूरवीर। तीसरा चकानः, तृप्त संतुष्ट तेजस्वी प्रकाशमान, शत्रु का प्रतिकार करने में समर्थ। चौथा मित्र है, जनता का मित्र, जनता का हित करने वाला, सूर्यवत प्रकाशमान। 5 यतिहि, प्रयत्नशील पुरुषार्थी। छठा भृगु, भूनने वाला, शत्रु को भूनने वाला। 7वां तुराशांट, त्वरा से शत्रु पर हमला चढ़ाने वाला। 8 शक्र, समर्थ शक्तिशाली बलवान। 9 वज्री, वज्र आदि शस्त्रों से युक्त। 10 वृषायमाण, अपना बल प्रतिदिन बढ़ाने वाला, अपनी शक्ति सब प्रकार से बढ़ाने वाला। 11 मधवा, धनवान।
ये 11 शब्द इस सूक्त में शूरवीर क्षत्रिय के वाचक हैं। इन शब्दों से क्षत्रिय के कर्तव्यों का भी बोध होता है। क्षत्रियों के पास शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुण जैसे चाहिए, उसी प्रकार पुनः पुनः प्रयत्न करने का गुण और वेग से शत्रु पर हमला चढ़ाने का भी गुण अवश्य चाहिए। शत्रु से अपना बल अधिक रखने की तैयारी भी क्षत्रिय को करनी चाहिए और इन सब के लिए उसके पास विपुल धन भी होना चाहिए। इत्यादि छात्र धर्म का यह उपदेश हमें यह प्राप्त होता है। पाठक इस दृष्टि से इन पदों का विशेष मनन करें। अब वाक्यों द्वारा जो क्षत्रिय के कर्म इन मंत्रों में वर्णन हुए हैं उनका विचार देखिए। क्षत्रिय के कर्तव्य: प्रथम शूर हरिभ्याम आया ही। हे वीर, घोड़ों पर सवारी कर घोड़ों की सवारी करने का अभ्यास क्षत्रिय को करना चाहिए। 2 प्रवह आगे बढ़। क्षत्रिय की ऐसी तैयारी चाहिए कि जिससे वह शीघ्रता से आगे बढ़ सके, चढ़ाई में ढिलाई ना रहे। 3 वृत्रन जघान। घेरने वाले अथवा व्यूह बांधकर चढ़ाई करने वाले शत्रु का नाश करने में समर्थ क्षत्रिय हो। 4 बलन विभेदः। शत्रु के बल का भेद कर शत्रु की सेना में भेद उत्पन्न कर शत्रु की सेना की संघ शक्ति नष्ट करे, उसे शत्रु की सेना को तितर-बितर करे। 5 शत्रुन ससहे। शत्रु का पराजय करे, शत्रु के हमले को सहे अर्थात शत्रु के हमले से पीछे ना हटे। 6 विड्डड्डी अर्थात उत्तम राज्य शासन करे। राज्य शासन करना अपना कर्तव्य है, ऐसा क्षत्रिय समझे। 7 महते रणाय स्वयगुभि मत्सव। बड़े युद्ध के लिए अपनी योजक शक्तियों के द्वारा आनंद से तैयार रहे। शत्रु झगड़ा करता है तो उसको अपनी योजना और युक्तियों से दूर करे। 8 अहिन अहन। शत्रु का नाश करे। 9 पर्वताना नक्षणः अभिनत। पर्वतों के ऊपर के घने जंगल तोड़कर शत्रु छिपकर रहने के स्थान हटा देवे अथवा वहां से बढ़ाने वाले नदी प्रवाह खुले करे। 10 अपह अनुतर्दद। जल के प्रवाह शत्रु के अधिकार में हो तो उनको सबके लिए खुले करे। 11 पर्वते शिश्रयाणम अहिम अनह। पहाड़ियों का आश्रय करके लड़ने वाले शत्रु का नाश करे। 12 अस्मित्वष्टा स्वरय व्रजम ततक्षः। इसके लिए लोहार तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र तैयार कर दे अथवा राजा अपने कारीगरों को शस्त्र तैयार करने के काम में नियुक्त करे और आवश्यक शस्त्रास्त्र तैयार करके ले। 13 सायकम व्रजम आदत। बाण और वज्र आदि शस्त्र हाथ में लेवे। 14 अहिनाम प्रथमजाम इनम अहनम। बढ़ने वाले शत्रु के मुख्य वीरों का अर्थात सेना नायकों का नाश करे। ये वाक्य क्षत्रिय के कर्तव्य बता रहे हैं। इनकी विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाक्य स्वयं स्पष्ट हैं और थोड़े से मनन से इनका आशय ध्यान में आ सकता है। अब राज्य शासन विषय कर्तव्यों की सूचना करने वाले वाक्यों को देखिए। राज्य शासन: प्रथम मित्र है। प्रजाओं का मित्र बनकर राजा राज्य करे, कभी शत्रु बनकर राज्य ना करे। 2 हवम श्रुधि गिरह जुषस्वः। पुकार सुन वाणी का स्वीकार कर अर्थात प्रजा की आवाज श्रवण कर प्रजा की इच्छा का आदर कर। 3 अपह अजह समुद्रम अवजगमुह। समुद्र तक बहने वाले नहर चलावे और उससे कृषि की सहायता करे। इस प्रकार राज्य शासन केवल प्रजा के हित की वृद्धि करने के लिए जो क्षत्रिय करता है, उसी की प्रजा प्रशंसा करती है। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखिए। प्रजा से सम्मान: प्रथम त्वा मदः वाचः उप अगुः। तेरे पास हर्ष की उत्तम वाणी पहुंचती है अर्थात हर्षित और आनंदित हुई प्रजा उसकी उत्तम वाणी से प्रशंसा करती है, कृतज्ञता से सम्मान करती है, मान पात्र अर्पण करती है। प्रजा आनंदित होने के पश्चात ही उत्तम राजा की इस प्रकार प्रशंसा कर सकती है, अन्यथा त्रस्त हुई प्रजा राजा की निंदा या राजा का द्रोह करती रहेगी। इस प्रकार
राजा के अथवा क्षत्रिय के राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, इस विषय में इस सूक्त ने उपदेश दिया है। यहाँ ऊपर जो वाक्य उद्धृत किए हैं उनमें अर्थ की सुबोधता के लिए शब्दों के अर्थों का पुरुष व्यत्यय करके थोड़ा सा परिवर्तन जानबूझकर किया है। यह बात संस्कृतज्ञ पाठक स्वयं जान सकते हैं। इतना परिवर्तन इस प्रकार के स्पष्टीकरण में आवश्यक होता है। इसीलिए हम विषय में कुछ न लिखकर अब क्षत्रिय का व्यक्तिगत आचार भोग आदि कैसा रहना चाहिए, इस विषय में इस सूक्त का उपदेश देखते हैं। भोग प्रथम सुतस्य मधुः मदाय पीब, सोम आदि वनस्पति से निचोड़े मधुर रस का पान हर्ष के लिए कर। इस विधान में मधुर रस का पान करने का उपदेश है। यही मधुर पर्क प्राशन है। वनस्पति में सोम मुख्य है। इसका ग्रहण करने से अन्य आरोग्य और हर्षवर्धक वनस्पतियों का ग्रहण स्वयं हुआ है। इस सूक्त के सप्तम मंत्र में सोम का नाम है और वही इस मंत्र से संबंधित है। इस सूक्त में इसके उल्लेख निम्नलिखित हैं। द्वितीय सुतस्य मधुः झठरम प्रणस्व, तृतीय सुतासः त्वा कुक्षिः अविशन्तु, चतुर्थ सुतस्य सोमम त्रिकद्रकेषु अपीर्वेतः। इन मंत्र भागों का भी भाव वही है। 2 सोम रस से पेट भर दें, 3 सोम रस से दोनों कुक्षियां भर दें, 4 निचोड़ा सोम रस 3 बर्तनों द्वारा 3 स्थानों में बैठकर दिन में 3 बार पियो। यह सोम रस मधुर रुचि वाला, हर्ष और उत्साहवर्धक, थकावट को दूर करने वाला, दीर्घ आयुष्य देने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला और रोग बीजों को शरीर से हटाने वाला है। सोम और मध्य वेद प्रणाली के अनभिज्ञ लोग सोम को शराब मानते हैं। वे इतना भूल करते हैं कि उससे अधिक भूल कोई भी नहीं कर सकता। सोम, सुरा, वारुणी, आसव, अरिष्ट, मध्य और शराब ये शब्द समानार्थक नहीं हैं। मध्य और शराब ये शब्द समानार्थक हो गए हैं और सुरा शब्द भी उनमें सम्मिलित हुआ है। यह बात हमें पता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इन शब्दों का आशय पाठक अवश्य स्मरण रखें। पहला सोम अर्थात सोमवल्ली का रस, जो दुग्ध, मधु, शहद, मिश्री, भुने धान्य का आटा, दही आदि अनेक पदार्थों के मिश्रण के साथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनकर पिया जाता है और गौ आदि पशुओं को भी पिलाया जाता है। यह वनस्पतियों का केवल रस होता है। इसके गुण ऊपर दिए गए हैं। 2 सुरा किसी रस की भाप बनाकर फिर उसका शीतल देकर रस बनाया जाए तो उसका यह नाम है। डिस्टिल्ड वाटर पानी की भाप बनाकर फिर उस भाप का पानी बन जाने से भी उस जल का वह नाम होता है। वृष्टि जल का भी यही नाम उक्त कारण ही है, क्योंकि भूमि पर के जल की भाप होकर मेघ बनते हैं और उससे वृष्टि होती है। किसी भी रस की इस प्रकार शुद्धि होती है। यह शुद्धि की रीति है। आजकल इस रीति से शराब बनाते हैं, इसीलिए इस नाम की खराबी हुई है। यह बात सामायिक है। वास्तव में संस्कृत का केवल सुरा शब्द उक्त विधि से बनाए परिशुद्ध जल या रस का वाचक है। 3 वारुणी, अमर वारुणी, ये भी शब्द उक्त प्रकार के रसों के या जल के वाचक हैं। इन पेयों में मादकता या दुर्गुण वास्तव में नहीं है, परंतु आजकल इस रीति से शराब बनती है, इसीलिए ये सब नाम बुरे अर्थों में आजकल प्रयुक्त हुए हैं। प्राचीन समय में भी क्वचित बुरे और क्वचित अच्छे कार्यों में, अच्छे अर्थों में इनका उपयोग दिखाई देता है। 4 और 5 आसव और अरिष्ट ये नाम औषधि पेयों के होते हैं। इनमें कुछ सड़ावट होने के कारण मध्य उत्पन्न होना अपरिहार्य है, तथापि इनमें मध्य की मात्रा प्रति शतक 2 भाग के करीब होती है, इसीलिए शराब इसकी गिनती नहीं होती। अंग्रेज सरकार ने इसकी जांच करने का निश्चय किया है कि यह मध्य नहीं है, इसीलिए देशी वैद्य यह आसव तथा अरिष्ट तैयार कर सकते हैं, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके पीछे लग जाता। 6 और 7 मध्य और शराब मादक होने से निसंदेह बुरे हानिकारक पेय हैं।
पाठक इस विवरण से समझ गए होंगे कि सौ में दोष की कल्पना अथवा मध्य की कल्पना यत् किंचित भी नहीं हो सकती। दिन में 3 बार रस निचोड़ा जाता है और उसी समय आहुतियां देकर पिया जाता है। सवेरे, दोपहर को और सायंकाल को रस निचोड़ना और पीना होता है। उसका वर्णन इस सूक्त के 7वें मंत्र में आ चुका है। इसीलिए जो लोग सोमरस को सुरा मानते हैं वे ही उक्त मत मध्य की धुंध में कहते हैं। ऐसा यदि किसी ने कहा तो वह अशुद्ध ना होगा। इस सूक्त में क्षत्रिय का भोजन वनस्पति का मधुर रस है, यह बात स्पष्टता से कहा है, जो शाकाहार की पुष्टि करने वाली है। जीवन संग्राम वेद में महते रणाय ये शब्द वारंवार आते हैं, अर्थात बड़ा युद्ध चल रहा है, सावध रहकर अपना कर्तव्य करो। यह वेद का उपदेश जीवन संग्राम में बहने वाले मनुष्य मात्र का मार्गदर्शक है। प्रत्येक मनुष्य सदा युद्ध भूमि पर खड़ा है, किसी न किसी प्रकार के युद्ध में सम्मिलित हुआ है। उसकी इच्छा हो या ना हो, उसको युद्ध में रहना ही पड़ता है, फिर वह भागकर जाए कहाँ। इसीलिए उसको अपने युद्ध का स्वरूप जानना चाहिए और उस संबंध से उत्पन्न होने वाला अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए, अन्यथा उसका जन्म निरर्थक हो जाएगा। चाहे वह अहिंसा व्रति से युद्ध करे या हिंसा व्रति से करे, युद्ध के बिना उसकी स्थिति नहीं है और इस युद्ध में विजय कमाने के बिना उसकी उन्नति नहीं है। यह हुई सब मनुष्यों की बात। क्षत्रिय की तो पूछना ही क्या है, उसका जीवन ही युद्ध रूप है, उसको युद्ध तो अनिवार्य है। इस प्रकार यह सूक्त क्षात्र धर्म का उपदेश करता है। पाठक इसका मनन करने के समय प्रथम कांड के द्वितीय 15, 19, 21, 28, 29 इन सूक्तों को भी ध्यान में रखें। यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ। अथर्ववेद ब्राह्मण धर्म का आदेश। ऋषि शौनकः संपतकामः देवता अग्नि। हे तेजस्वी ब्रह्म कुमार, महीने, ऋतु और वर्ष अर्थात काल, ऋषि लोग अर्थात तत्वदर्शी विद्वान और जो सब सत्य धर्म नियम हैं, वे सब तुझे बढ़ावे। इस प्रकार दिव्य तेज से युक्त होकर तू सब दिशाओं में अपना प्रकाश फैला दे। तेजस्वी होकर तो इस सब को वृद्धिगत कर और बड़ा सौभाग्य अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त करने की तैयारी करके उठकर खड़ा हो और तेरे कारण तेरे साथी दुर्दशा को कभी प्राप्त ना हो। इतना ही नहीं, परंतु तेरे संबंध में आने वाले ज्ञानी लोग यश से युक्त बने और ऐसा कभी ना हो कि तेरे साथी तो दुर्दशा में जाएं और तेरी गलती से दूसरे लोग उन्नति प्राप्त करें। ये ज्ञानी लोग तेरा सम्मान से स्वीकार करते हैं, इसीलिए तू शुभ विचार वाला हो। तेरे जो भी वैरी हो और जो तेरे साथ स्पर्धा करने वाले हों, उनको जीतकर तू आगे बढ़ और कभी भूल ना करते हुए अपने स्थान में जागता रहे। अपना बल बढ़ाकर सदा उत्साह धारण कर, मित्र के साथ मित्र के समान सीधा व्यवहार कर, अपनी जाति में प्रमुख स्थान में बैठने का अधिकार प्राप्त कर। इतना ही नहीं, परंतु राजा लोग भी सलाह पूछने के लिए तुम्हें आदर से बुलावे, ऐसी तू अपनी योग्यता बढ़ा और यहाँ तेजस्वी बन। मारपीट अथवा घात-पात के भाव दूर कर, नाशक या हिंसक वृत्ति हटा दे, पाप वासनाओं को अपने मन से हटा दे, द्वेष भावों को समीप ना कर, तात्पर्य सब हीन वृत्तियों के परे जाकर अपने आप को पवित्र बनाओ और हमारे लिए ऐसी संपत्ति लाओ कि जिसके साथ सदा वीर भाव होते हों। अग्नि के स्वरूप अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 7 की व्यवस्था के प्रसंग में अग्नि कौन है? इस प्रकरण में अग्नि पद ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी पुरुष के वाचक है। यह बात विशेष स्पष्ट है कि पाठक कृपा करके वह प्रकरण यहाँ अवश्य देखें
उस प्रकरण से अग्नि का स्वरूप स्पष्ट होगा। तत्पश्चात अग्नि का वर्णन करते हुए इस सूक्त ने जो शब्द प्रयोग किए हैं उनका विचार देखिए। हे अग्नि, त्वं सजातानां मध्यमेष्ठाः राज्ञां विहव्या इह दिदेहि। हे अग्नि, तू अपनी जाति में मध्य स्थान में बैठने की योग्यता धारण करने वाला और राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदर से बुलाने योग्य होकर यहाँ प्रकाशित हो। यह वाक्य इस मंत्र में, इस सूक्त में प्रतिपादित अग्नि केवल आग ही नहीं है, परंतु वह मनुष्य रूप है, यह बात सिद्ध करता है। स्वजाति की सभा में प्रमुख स्थान में बैठने वाला, सजातानाम मध्यमेष्ठा, ये शब्द तो निसंदेह उसका मनुष्य होना सिद्ध करते हैं, तथा इसी मंत्र के राज्ञां विहव्यः, राजाओं या क्षत्रियों द्वारा विशेष प्रकार से बुलाने योग्य ये शब्द उसका क्षत्रिय जाति से भिन्न जाति होना भी अंश मात्र से सूचित करते हैं। क्षत्रिय जाति से भिन्न ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये 4 जातियां हैं। क्या कभी क्षत्रिय अपने से निचली जाति का सहसा वैसा समादर कर सकते हैं? इस प्रश्न का मनन करने से यहाँ इसका संभव दिखता है कि यहाँ जिसका वर्णन हुआ है वह ब्राह्मण वर्ण का मनुष्य ही होगा, अर्थात इस सूक्त का अग्नि शब्द ब्राह्मण वाचक है। यह बात अथर्ववेद प्रथम कांड सूक्त 7 की व्याख्या के प्रसंग में बताया है और उसी बात की सिद्धि इस सूक्त के इस वाक्य द्वारा हो गई है। इस प्रकार यहाँ का अग्नि शब्द ब्राह्मण का वाचक है कि वहाँ यह कहना अधिक सत्य होगा कि ब्राह्मण कुमार का वाचक है। ब्राह्मण कुमार को इस सूक्त द्वारा बोध दिया है। वेद में अग्नि देवताओं के द्वारा ब्राह्मण धर्म और इंद्र देवता के सूक्तों द्वारा क्षत्रिय धर्म विशेषतया बताया जाता है। यह बात पाठकों ने इस समय तक कई बार देखी है, इसीलिए अब इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। अब अग्नि शब्द का यह भाव ध्यान में धारण करके इस सूक्त के वाक्य देखिए। दीर्घ आयु 1 हे अग्नि, त्वा समाहरित्वः संवत्सरः च वर्धयन्तु। हे ब्राह्मण कुमार, हे बालक, महीने, ऋतु और वर्ष तेरा संवर्धन करे, अर्थात उत्तम दीर्घ आयुष्य से युक्त हो। योग आदि साधनों से ऐसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पीछे दिन, मास के पीछे मास, ऋतु के पीछे ऋतु और वर्ष के पीछे वर्ष इसी प्रकार बढ़ती रहे। ज्ञान प्राप्ति 2 ऋषयः त्वा वर्धयन्तु। ऋषि लोग विद्या के उपदेश से तुझे पढ़ावे बढ़ावे, अर्थात ऋषि प्रणाली के अनुसार अध्ययन करता हुआ तू ज्ञानी बन। सत्यनिष्ठा 3 यानी सत्यानि तानि त्वा वर्धयन्तु। जो सब सत्य धर्म नियम हैं वे सब तुझे बढ़ावे, अर्थात तू सत्य धर्म नियमों का उत्तम प्रकार से पालन कर और सत्य के बल से बलवान हो। सत्य पालन से ही आत्मिक बल बढ़ता है। अपने तेज का वर्धन। दिव्येन रोचनेन संदिदेहि। दिव्य तेज से पहले स्वयं प्रकाशमान हो। पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा 3 बल बढ़ाने की सूचना मिली है। पहली, दीर्घ आयुष्य और निरोग शरीर से शारीरिक बल। 2 ऋषि प्रणाली के अध्ययन से ज्ञान का बल और 3 सत्य पालन से आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। इन तीनों का मिलकर जो तेज होता है वह दिव्य तेज कहलाता है। यह दिव्य तेज सबके प्रथम अपने अंदर बढ़ाना चाहिए, जिससे यह दिव्य तेज दूसरों को देने का अधिकार अपने अंदर आ सकता है। तेज का प्रकार 5 विश्वः चतस्रः प्रदिशः आभाहि। सब चारों दिशाएं प्रकाशित करो। उक्त 3 तेजों से स्वयं युक्त होकर चारों दिशाओं में रहने वाले मनुष्यों को उक्त तेजों से तेजस्वी करो, अर्थात ऐसे उपाय करो कि जिससे चारों दिशाओं में रहने वाले मनुष्य उक्त 3 दिव्य तेजों से युक्त बने। स्वयं तेजस्वी होने के पश्चात दूसरों को प्रज्वलित करना आवश्यक है, अर्थात स्वयं दीर्घायु और बलवान बनकर उसकी सिद्धि के मार्ग दूसरों को बताओ।
स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरों को ज्ञानी करो और स्वयं सत्यनिष्ठ से आत्मिक शक्ति युक्त होकर दूसरों में आत्मिक बल बढ़ाओ। छठा, सम इध्यस्व इमं प्रवर्धयच्च, स्वयं प्रदीप्त हो और इसको भी बढ़ाओ। पहले स्वयं प्रदीप्त होते रहो और पश्चात दूसरों को प्रदीप्त करो। ऐश्वर्य प्राप्ति। 7, महते सौभाग्य उत्तिष्ठ, बड़े ऐश्वर्य के लिए उठकर खड़ा रहे, अर्थात बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक पुरुषार्थ प्रयत्न करने के उद्देश्य से अपने आप को सदा उत्साहित और सिद्ध रखो। स्वपक्षियों की उन्नति। 8, ते उपसत्तारः मारिशं, तेरा आश्रय करने वाले अवस्था से ना गिरे, तेरा पक्ष लेने वालों की, तेरे अनुगामी होकर कार्य करने वालों की अवनति ना हो। तू ऐसा यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी दुर्गति को ना प्राप्त हो। 9, ते ब्राह्मणः यशस्सः सन्तु अन्यमा, तेरे साथ रहने वाले ज्ञानी जन यशस्वी हों, अन्य ना हों, अर्थात तेरे साथ रहने वाले लोग यज्ञ के भागी बने, परंतु ऐसा कभी ना हो कि तेरे साथ वाले लोग तेरी त्रुटि के कारण आपत्ति में पड़े और तेरी गलती के कारण तेरे प्रतिपक्षी ही सुख भोगे। तेरी गलती का लाभ शत्रु ना उठावे, अतः सावधानी से अपना कार्य करते हुए स्वपक्षियों का यश बढ़ाओ। 10, इमे ब्राह्मणाः त्वं वृणते नः संवर्णे शिथः भव, ये ज्ञानी तुझे चुनते हैं, इस चुनाव में तू सबके लिए कल्याणकारी हो। तू सदा जनता का हित करने वाला हो, जिससे सब ज्ञानी लोग विश्वास पूर्वक तेरा ही स्वीकार करें। जनता का हितकारी होकर जनता का विश्वास संपादन कर। 11, सपत्नः अभिमाति जीत भवः, प्रतिपक्षी का पराजय कर, अर्थात तू उन विरोधियों को अपने ऊपर आक्रमण करने ना दो। अपने घर में जागना। 12, अप्युच्छन्न स्वे गया जाग्रही, गलती ना करता हुआ अपने घर में जागता रहे। अपना घर, शरीर, घर, समाज, जाति, राष्ट्र इतनी मर्यादा तक विस्तृत है। हर एक घर में जागृत रहना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। घर का स्वामी जागृत ना रहा तो शत्रु घर में घुसेंगे और स्वामी को ही घर से निकाल देंगे। इसीलिए अपने घर की रक्षा करने के उद्देश्य से घर के स्वामी को सदा जागते रहना चाहिए। उत्साह से पुरुषार्थ। 13, स्वेन शत्रुण सरंभस्व, अपने छात्र तेज से उत्साह पूर्वक पुरुषार्थ आरंभ कर। शत्रु का प्रतिकार करने का बल अपने में बढ़ाकर उस बल से अपने पुरुषार्थ का आरंभ कर। मित्र भाव। 14, मित्रेण मित्रधा यत्सव, मित्र के साथ मित्र के समान व्यवहार कर, मित्र के साथ कपट ना कर। 15, सजतनाम मध्यमेष्ठः भव, स्वजातियों के मध्य में अर्थात प्रमुख स्थान में बैठने की योग्यता प्राप्त कर, अर्थात स्वजाति में तेरी योग्यता हीन समझी जावे। स्वजाति के लोग तेरा नाम आदर पूर्वक लें। 16, राज्ञां विहव्यः दिदिहि, क्षत्रिय अथवा राजाओं की सभा में विशेष आदर से बुलाने योग्य बन और प्रकाशित हो, अर्थात केवल अपनी जाति में ही आदर पाने से पर्याप्त योग्यता हो चुकी ऐसा ना समझ, परंतु राज्य का कार्य व्यवहार करने वाले क्षत्रिय भी तुझे आदर से बुलावे, इतनी योग्यता प्राप्त कर। चित्तवृत्तियों का सुधार। 17, नहीं सुधा अचित्ति ही द्विषः अतितर, झगड़ा करने की वृत्ति, हिंसा का भाव, पाप वासना और द्वेष करने का स्वभाव दूर कर, अर्थात इन दुष्ट मनोभावों को दूर कर और अपने आप को इनसे दूर रख। 18, विश्व दूरिततर, सब पाप भावों को दूर कर, पाप विचारों से अपने आप को दूर रख। 19, त्वं सह वीरम रयिम अस्मभ्यम दाह, तू वीर भावों से युक्त धन हम सबको दे, अर्थात हमें धन प्राप्त कर और साथ साथ धन की रक्षा करने की शक्ति भी उत्पन्न कर। हर एक मनुष्य धन कमाने और धन की रक्षा करने का बल भी बढ़ावे, अन्यथा
उक्त बल के अभाव में प्राप्त किया हुआ धन पास नहीं रहेगा। इस सूक्त में 19 वाक्य हैं। हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया है। प्रत्येक वाक्य का भाव इतना सरल है कि उसकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। पाठक थोड़ा सा मनन करेंगे तो उनको इस सूक्त का दिव्य उपदेश तत्काल ध्यान में आ जाएगा। इस सूक्त का प्रत्येक वाक्य हृदय में सदा जागृत रखने योग्य है। अन्योक्ति अलंकार अग्नि का वर्णन या अग्नि की प्रार्थना करने के मिश से ब्राह्मण कुमार को उन्नति के आदेश किस अपूर्व ढंग से दिए हैं, यह वेद की अलंकारिक वर्णन करने की शैली यहाँ पाठक ध्यान से देखें। यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। अग्नि के उद्देश्य से ब्राह्मण कुमार को उन्नति का उपदेश दिया है। यानी मनुष्य के हृदय की वेदी में जो अग्नि जलते रहना चाहिए वह इस सूक्त में पाठक देखें। यदि इस सूक्त के अग्नि पद का अन्योक्ति द्वारा बोध होने वाला अर्थ ठीक प्रकार ध्यान में ना आया तो सूक्त का अर्थ ही ठीक रीति से ध्यान में नहीं आ सकता, और जो केवल आग के जलने का भाव ही यहाँ समझेंगे वे तो इस सूक्त से योग्य लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अरनियों से अग्नि, दो अरनियों लकड़ियों के संघर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है। यज्ञ में इसी प्रकार अग्नि उत्पन्न करते हैं। अलंकार से नीचे वाली लकड़ी स्त्री रूप और ऊपर वाली लकड़ी पुरुष रूप मानी जाती है, और उक्त अरनियों से उत्पन्न होने वाला अग्नि पुत्र रूप माना जाता है। इस अलंकार से देखा जाए तो अग्नि पुत्र रूप है। यदि इस सूक्त में सामान्यतया बालकों को अग्नि रूप माना जाए और उन सब को इस सूक्त ने उन्नति का मार्ग बताया है ऐसा माना जाए तो भी सामान्य रीति से चल सकता है, परंतु विशेषकर यहाँ का उपदेश ब्राह्मण कुमार के लिए है। इसके कारण पहले बताए ही हैं। इस सूक्त के साथ प्रथम कांड के 7वें सूक्त का भी मनन कीजिए। अथर्ववेद शाप को लौटा देना। ऋषि अथर्वा देवता भिषज्जयम आयुः वनस्पति। यह वनस्पति पापव्रति को हटाने वाली, दिव्य भावों को बढ़ाने वाली, क्रोध से शाप देने की प्रवृत्ति को कम करने वाली है। यह औषधि शाप देने के भाव को हमसे दूर करे, जैसे जल मल को दूर करता है। सापत्न भाइयों से, बहनों से, स्त्री पुरुषों से अथवा विद्वान मनुष्यों से क्रोध से जो शाप दिया जाता है वह इससे दूर हो। इस वनस्पति का मूल तो धुलोक से यहाँ आया है, जो पृथ्वी के ऊपर उगा है। इस सहस्त्रों कांड वाली वनस्पति से हमारा बचाव सब प्रकार से होवे। मेरा, मेरे संतान का तथा मेरे धन ऐश्वर्य आदि का इससे संरक्षण हो। हमारे शत्रु हम सबके आगे ना बढ़ें और हम उनके पीछे ना रहें। शाप देने वाले के पास ही उसका शाप वापस चले जाए। जो उत्तम हृदय वाला मनुष्य हो उससे हमारी मित्रता हो। जो आँखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचाने वाले दुष्ट हृदय के मनुष्य होते हैं उनको हम दूर करते हैं। शाप का स्वरूप, शाप को सब जानते ही हैं। गाली देना, आक्रोश करते हुए दूसरे का नाश होने की बात कह देना, बुरे शब्दों का उच्चार करना इत्यादि सब घृणित बातें इस शाप में आती हैं। जिस प्रकार साधारण स्त्री पुरुष गालियां देते हैं, उसी प्रकार विद्यावान मनुष्य भी क्रोध के समय बुरा भला कहते ही हैं। यह सब क्रोध की लीला है। यदि क्रोध हट गया और उसके स्थान पर विचारी शांत स्वभाव आ गया तो शाप देने की वृत्ति हट जाएगी। इसीलिए इस सूक्त में सहस्त्रकांड नामक वनस्पति की प्रशंसा कहते हुए सूचित किया है कि इस वनस्पति के प्रयोग से शाप देने की क्रोधी वृत्ति को दूर किया जाए। दूर्वा का उपयोग, सहस्त्रकांड वनस्पति का प्रसिद्ध नाम दूर्वा है। जहाँ पानी होता है उस स्थान पर इसकी बहुत उत्पत्ति होती है। हर एक कांड से अर्थात जोड़ से यह बढ़ती रहती है। पित्त रोग, मूर्छा रोग,
मस्तिष्क की अशांति, मस्तिष्क की गर्मी, उन्माद रोग आदि पर यह उत्तम है। इसके सेवन से क्रोध की उछाल शांत होती है। इसका रस जीरा और मिश्री के साथ पिया जाता है। चाहे गाय के ताजे दूध के साथ पिया जाए। सिर संतप्त होने के समय इसको पीसकर सिर पर घना लेप देने से भी मस्तक की गर्मी हट जाती है। इसीलिए इस सूक्त में कहा है कि यह वनस्पति शाप देने की क्रोध वृत्ति को कम करती है अथवा इसके सेवन से क्रोध कम होता है। प्रथम मंत्र में इसके वर्णन के प्रसंग में पाप का द्वेष करने वाली यह शब्द स्पष्ट बता रहा है कि यह दूर्वा पाप वृत्ति को भी रोकती है, अर्थात अन्य नए इंद्रियों से होने वाले पाप भी इसके सेवन से कम हो सकते हैं। मन ही मन शांत हो जाने से अन्य इंद्रियां भी उन्मत्त नहीं होती। यह तात्पर्य यहाँ लेना है। काम, क्रोध आदि दोष इसके सेवन से कम होते हैं। इसीलिए संयम करने की इच्छा करने वाले इसका सेवन करें। मन और इंद्रियों के मलिन वृत्ति को यह दूर करती है। इसका सेवन करने की कई रीतियां हैं। इसका तेल या घृत बनाकर सिर पर मला जाता है, रस अंदर पिया जाता है, लेप ऊपर दिया जाता है। इस प्रकार वैद्य लोग इस विषय का अधिक विचार कर सकते हैं। यह पाप विचार को मन से हटाती है, मन को शांत करती है, मन का मल दूर कर देती है। पहले और दूसरे मंत्रों का यही आशय है। शाप देना, गाली देना आदि जो वाचा की मलिनता के कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोग से मेरे पांव के नीचे दब जाए, अर्थात इस दोष का प्रभाव मेरे ऊपर ना हो। यह द्वितीय मंत्र का आशय है। दूसरे ने गाली दी या शाप दिया तो भी उसका परिणाम मेरे मन पर ना हो और मेरे मन में वैसा विचार कभी ना आवे। यह आशय है पांव के नीचे दोषों के दब जाने का। तीसरे मंत्र में यह वनस्पति स्वर्ग से यहाँ आ गई और भूमि से उगी है। वह पूर्वोक्त प्रकार मन की शांति की स्थापना करने द्वारा मेरी रक्षा करे, यह प्रार्थना है। चतुर्थ मंत्र में अपनी अपनी संतान की और अपने धन आदि ऐश्वर्य की रक्षा इससे हो, यह प्रार्थना है। और शत्रु अपने से आगे ना बढ़े तथा हम शत्रुओं के पीछे ना पड़े, यह इच्छा प्रकट की गई है। इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहिए। मनोविकारों से हानि, काम, क्रोध आदि उच्च श्रृंखल होने वाली मनोवृत्तियां यदि संयम को प्राप्त ना हुई तो वह असंख्य आपत्तियां लाती हैं और मनुष्य का नाश उसके परिवार के साथ करती हैं। एक ही काम के कारण कितने परिवार उद्ध्वस्त हो गए हैं और समय पर एक क्रोध के स्वाधीन ना रहने से कितने कुटुंब मिट्टी में मिले हैं तथा अन्य न्यायहीन मनोवृत्तियों से कितने मनुष्यों का नाश हो चुका है। इसका पाठक मनन करे और मन में समझे कि मन की असंयमित वृत्तियां मनुष्य का कैसा नाश करती हैं। यदि उक्त औषधि मन को शांत कर सकती हैं तो उससे परिवार और धन दौलत के साथ मनुष्य की रक्षा कैसे हो सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है। इसके प्रयोग से मन शांत होता है, उछलता नहीं और मन सुविचार पूर्ण होने से मनुष्य आपत्तियों से बच जाता है और इसी कारण मनुष्य आपका, अपने संतान का और अपने ऐश्वर्य का बचाव कर सकता है। यदि मन पूर्ण सुविचारी हुआ तो योग्य समय पर योग्य कर्तव्य करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ जाता है और उन्नत होता जाता है। परंतु जो मनुष्य अशांत, चंचल और प्रक्षुब्ध मनोवृत्तियों वाला होता है, वह स्थान स्थान पर प्रमाद करता है और गिरता जाता है। इस प्रकार यह पीछे रहता है और इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मन का संयम करता है, मन को उछलने नहीं देता, काम, क्रोध आदियों को मर्यादा से अधिक बहने नहीं देता, वह कर्तव्य करने के समय गलती नहीं करता। इस कारण सदा प्रतिपक्षियों को पीछे डालकर स्वयं उनके आगे बढ़ता जाता है। चतुर्थ मंत्र का यह आशय पाठक देखें और
खूब विचार करें। शाप को वापस करना। पंचम मंत्र में 3 उपदेश हैं और ये ही इस सूक्त में गहरी दृष्टि से देखने योग्य हैं। संपूर्ण सूक्त में यही मंत्र उत्तम उत्तम उपदेश दे रहा है। देखिए, शपथः शप्तारम एतु, शाप देने वाले के पास वापस जावे, गाली देने के वाले के पास वापस जावे। यह किस रीति से वापस जाती है? यह एक मानस शास्त्र के महान शक्तिशाली नियम का चमत्कार है। मन एक बड़ी शक्तिशाली विद्युत है। मन के उच्च नीच, भले या बुरे विचार उसी विद्युत के न्यूना अधिक आंदोलन या कंप हैं। ये कंप जहाँ पहुँचने के लिए भेजे जाते हैं, वहाँ पहुंचकर यदि लीन ना हुए तो कृतकारी ना हुए तो उसी वेग से भेजने वाले के पास वापस आते हैं और उस बल से उसी भेजने वाले का नाश करते हैं। यह मानस शक्ति का चमत्कार है और गाली या शाप देने वाले को इस नियम का अवश्य मनन करना चाहिए। इसका विचार ऐसा है। पहला, एक अमनुष्य ने गाली, शाप या दुष्ट भाव का नाश करने की प्रबल इच्छा से का मनुष्य के पास भेज दिए। 2, यदि का भी साधारण मनोवृत्ति वाला मनुष्य रहा तो उसके मन पर उसका परिणाम होता है। उसका मन शुद्ध हो जाता है और फिर वह आ को गाली, शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है। इस प्रकार एक दूसरे के शाप परस्पर के ऊपर जाने लगे तो दोनों के मन समानतया दूषित होते हैं और समान रीति से पतित भी होते हैं। परंतु 3, यदि का उच्च शांत मनोवृत्ति वाला मनुष्य रहा तो अ से आए हुए नीच मनोवृत्तियों के कंपों को अपने मन में रहने के लिए स्थान नहीं देता। इसीलिए आधार ना मिलने के कारण वे विकार के भाव लौटकर वापस होते हैं और वे सीधे भेजने वाले अ के पास जाते हैं और उनका मन उसी जाति का होने के कारण वे वहां स्थान पाते हैं। इस प्रकार कुविचार वापस जाने से चमत्कार यह हो जाता है कि प्रथम से कुविचार भेजने वाले अ का दुगुना नाश हो जाता है। पहले जब कुविचार उत्पन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था और इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान ना पाते हुए जब वापस होकर उसी के पास पहुँचते हैं तब फिर उसका और नाश होता है। एक ही प्रकार के कुविचार दोबारा उसके मन में आघात करने के कारण उसका दोगुना नाश हो जाता है। परंतु जो सज्जन शांति से अपने अंदर समता धारण करता हुआ बाहर के कुविचार अपने मन में आए तो भी स्थिर होने नहीं देता और उनको वापस भेजता है, वह अपना मन अधिक दृढ़ करता है। इसीलिए इस शांत मनुष्य का कल्याण होता है। पाठक इससे जान गए होंगे कि बुरे विचार की लहरें वापस भेजने से अपनी उन्नति कैसे होती है और प्रतिपक्षी की दुगनी अवनति किस कारण होती है। इस पंचम मंत्र में इसी कारण कहा है कि यदि किसी को अपनी उन्नति करने की अभिलाषा हो तो उसको शाप वापस करने की विद्या अवश्य जानना चाहिए। अपने मन को पवित्र और सुदृढ़ बनाने का यही उपाय है। पाठक इसका खूब विचार करें और शाप वापस करने का बहुत अभ्यास करें तथा स्वयं कभी किसी भी कारण किसी की शाप, गाली अथवा बुरे विचार ना भेजे, क्योंकि यदि वे कुविचार वापस आ गए तो प्रतिपक्षी की अपेक्षा वे अपना ही अधिक अहित करेंगे। पाठकों, मन शक्ति का यह नियम ठीक प्रकार ध्यान में रखिए। यह नियम इस पंचम मंत्र के प्रथम चरण से सूचित हो गया है। जो इसको ठीक तरह समझेंगे वे ही अपने कल्याण का साधन कर सकेंगे। योग्य मित्र, मित्रता किससे करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश पंचम मंत्र के द्वितीय चरण में दिया है। देखिए, यह सुहार्त तेन न सह, जो उत्तम हृदय वाला हो वह उसके साथ हमारी मित्रता हो। उत्तम हृदय वाले के साथ मित्रता करने से, उत्तम हृदय वालों की संगति में रहने से ही मन शांत और गंभीर और प्रसन्न रहता है और
पूर्वोक्त प्रकार शाप भेजने की शक्ति भी सत्संगति से ही प्राप्त होती है। इसीलिए अपने लिए ऐसे सुयोग्य मित्र चुनने चाहिए कि जिनका हृदय मंगल विचारों से परिपूर्ण हो। दुष्ट हृदय, जो दुष्ट हृदय के मनुष्य होते हैं, उनकी संगति से अनगिनत हानियां होती हैं। दुष्ट मनुष्य किसी समय बुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हैं, गालियां गलौज देते हैं, हीन आशय वाले कटु शब्द बोलते हैं, हाथ से अथवा अंग विक्षेप से बुरे भाव के इशारे करते हैं तथा चक्षुः मंत्र आंख की हालचाल से ऐसे इशारे करते हैं कि जिनका उद्देश्य बहुत बुरा होता है। ये आंख के इशारे किसी समय इतने बुरे होते हैं कि उनसे बड़े भयानक परिणाम भी हो जाते हैं। इनका परिणाम भी शाप जैसा ही होता है। शाप के वापस होने से जो परिणाम होते हैं, वैसे ही इनके वापस होने से परिणाम होते हैं। इसीलिए कोई मनुष्य स्वयं ऐसे दुष्ट हृदय के भाव अपने में बढ़ने ना दे। किसी दूसरे मनुष्य ने ऐसे दुष्ट इशारे किए तो उसकी सहायता ना करे और हर एक प्रकार से अपने आप को इन दुष्ट वृत्तियों से बचावें। आंखों के इशारे भी बुरे भाव से कभी ना करें। जो दुष्ट मनुष्य होंगे उनकी संगति में कभी ना रहें, अच्छी संगति में ही रहें। इस विषय में यह मंत्र भाग देखिए। आंखों से बुरे इशारे करने वाले की पीठ तोड़ देते हैं, अर्थात जो मनुष्य इस प्रकार के बुरे भाव प्रकट करता है, उसका पीछा करके उसको दूर भगा देना चाहिए। अपने पास उसको रखना नहीं चाहिए, ना ही उसकी संगति में स्वयं रहना चाहिए। यह बहुमूल्य उपदेश है, पाठक इसका स्मरण रखें। बुरी संगति से मनुष्य बुरा होता है और भली संगति से भला होता है। इस कारण कभी बुरी संगति में ना फंसे, परंतु भली संगति में ही सदा रहें और पूर्वोक्त प्रकार बुरे विचारों को अपने मन में स्थान ना दें और उनको अपने मन से दूर करते रहें। ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करने से मनुष्य सदा उन्नति के मार्ग से ऊपर ही जाता रहेगा। सूक्त के 2 विभाग। इस सूक्त के 2 विभाग हैं। पहले विभाग में पहले 4 मंत्र हैं, जिनमें औषधि प्रयोग से मन को शोभ रहित करने की सूचना दी है। यह बाहरी साधन है। दूसरे विभाग में अकेला पंचम मंत्र है, जिनमें कुसंगति में ना फंसने और सुसंगति धरने का उपदेश है और साथ ही साथ अपने मन को पवित्र रखने तथा आए हुए बुरे विचारों को उसी क्षण में वापस भेजने का महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। सारांश से इस उपदेश का स्वरूप यह है, यदि इस सूक्त के उपदेश मनन पूर्वक पाठक अपनाएंगे तो उनकी मनः शक्ति का सुधार होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पाठक इस सूक्त के प्रथम कांड के 10, 31 और 34 ये 3 सूक्त देखें। अथर्ववेद क्षेत्रीय रोग दूर करना, ऋषि भृगु अंगिरस देवता यक्ष्मनाशनम, 2 प्रकार की वैष्णवी और 2 प्रकार की तारका, ये चारों औषधियां कांति को बढ़ाने वाली हैं। जो भूमि पर उगती हैं वे चारों आनुवांशिक रोग को दूर करें। रात्रि चली जाती है तो उसके साथ हिंसक प्राणी भी चले जाते हैं। इसी प्रकार यह औषधि आनुवांशिक रोग को उनके मूल कारणों के साथ दूर करें। भूरे और श्वेत रंग वाले जौ के अन्न के साथ तिलों की मंजरियों के तिलों के सेवन से यह औषधि आनुवांशिक रोग को हटा देती है। हल और उसकी लकड़ियां जिससे भूमि ठीक की जाती है, उसके पूर्वोक्त वनस्पतियां तैयार होती हैं, इसीलिए उनकी प्रशंसा करना योग्य है। जिनके खेत में पूर्वोक्त वनस्पतियां उगाई जाती हैं, जो उनको जल देता है अथवा जिस यंत्र से पानी दिया जाता है तथा जो इस वनस्पति का यह संदेश जनता तक पहुंचाता है, उन सब की प्रशंसा करना योग्य है। यह वनस्पति आनुवांशिक रोग से मनुष्य को बचावे। क्षेत्रीय रोग
जो रोग माता-पिता के शरीर से अथवा इनके भी पूर्वजों के शरीर से चला आता है, उस आनुवांशिक रोग को क्षेत्रीय कहते हैं। वैद्य शास्त्र में क्षेत्रीय रोग को प्रायः असाध्य कहा जाता है। क्षेत्रीय रोग प्रायः सुसाध्य नहीं होता। इसीलिए रोगी माता-पिताओं को संतानोत्पत्ति का कर्म करना उचित नहीं है। प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि जिनसे रोग उत्पन्न ना हो। खान-पान आदि आरोग्य साधक ही होना चाहिए। जो निरोग होंगे उनको ही संतानोत्पत्ति करने का अधिकार है। रोगी माता-पिता संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंशजों को क्षेत्रीय रोग के कष्ट में डाल देते हैं। ऐसे असाध्य आनुवांशिक रोगों की चिकित्सा करने की विधि इस सूक्त में बताई है। इसीलिए यह सूक्त विशेष उपयोगी है। 2 औषधियां भगवती और तारका, ये 2 औषधियां हैं जो शरीर की कांति बढ़ाती हैं और क्षत्रिय रोग को दूर करती हैं। इन 2 औषधियों की खोज वैद्यों को करनी चाहिए। पहली भगवती, इसको वैष्णवी लघु शतावरी तुलसी अपराजिता विष्णुक्रांता कहा जाता है तथा दूसरी तारका, इस औषधि को देवताड़ वृक्ष और इंद्रावारुणी कहा जाता है। इसका अर्थ पत्रशार और मोती भी है। शब्दों के अर्थ जानने मात्र से इस औषधि की सिद्धि नहीं हो सकती और कोशों द्वारा शब्दार्थ करने मात्र से ही औषध नहीं बन सकता। यह विशेष महत्व का विषय है और ये किस वनस्पति के वाचक नाम यहाँ है, इसका निश्चय सुविज्ञ वैद्यों को करना चाहिए और इनके उपयोग की रीति भी निश्चित रूप से कहना उनके ही अधिकार में है। भगवती और तारके, ये औषधि वाचक दोनों शब्द यहाँ द्विवचनी हैं। इससे बोध होता है कि एक एक नाम से 2-2 वनस्पतियां लेना है। इस प्रकार इन 2 नामों से 4 वनस्पतियां होती हैं जो क्षत्रिय रोग को दूर करती हैं और शरीर की कांति उत्तम तेजस्वी करती हैं, अर्थात क्षत्रिय रोग को जड़ से उखाड़ देती हैं। यह प्रथम मंत्र का स्पष्ट तात्पर्य है। दूसरे मंत्र में कहा है कि जिस प्रकार रात्रि जाने और दिन शुरू होने से हिंसक प्राणी स्वयं कम होते हैं, उसी प्रकार इस औषधि के प्रयोग से क्षेत्रीय रोग जड़ से उखड़ जाता है। तीसरे मंत्र में इस औषधि के प्रयोग दिन में करने योग्य पथ्य भोज का उपदेश किया है। जिस जौ के कांड भूरे और श्वेत वर्ण वाले होते हैं, उस जौ का पेय बनाना और उनमें तिलों की मंजरी से प्राप्त किए ताजे तिल भी डालना, अर्थात उक्त प्रकार के जौ का पेय उक्त तिलों के साथ बनाना, यही भोजन इस सूक्त के प्रसंग में विहित है। इस पथ्य के साथ सेवन किया हुआ पूर्वोक्त औषध क्षेत्रीय रोग से मुक्त करता है। यह सूक्त का तात्पर्य है। चतुर्थ और पंचम मंत्र में इस पूर्वोक्त औषधियों को तथा इस पथ्य अन्न को उत्पन्न करने वाले किसान, इस खेत को योग्य समय में पानी देने वाले, इस खेती के लिए हल चलाने वाले, हल के समान ठीक करने वाले तथा इस औषध और पथ्य का संदेशा क्षेत्रीय रोग से रोगी हुए मनुष्य तक पहुंचाने वालों का सत्कार किया है। यदि इस पथ्य से और इन औषधियों से आनुवंशिक रोग सचमुच दूर होते हों, तो इन सब का योग्य आदर करना अत्यंत आवश्यक है। आजकल तो ये लोग विशेष ही आदर करने योग्य हैं। ज्ञानी वैद्य इन औषधियों का और इस पथ्य का निश्चय करें और इसकी योग्य विधि निश्चित करके आनुवंशिक अतएव असाध्य समझे हुए बीमारों को रोग मुक्त करें। अथर्ववेद संधिवात को दूर करना। ऋषि भृगु अंगीरा देवता वनस्पति यक्ष्मनाशनम, 10 वृक्ष नामक वनस्पति गठिया रोगों को दूर करती है। यह गठिया रोग संबंधियों को जकड़ रखता है, जिससे मनुष्य चल फिर नहीं सकता। इसकी चिकित्सा 10 वृक्ष से की जाए तो वह रोगी शीघ्र आरोग्य प्राप्त करके अन्य जीवित मनुष्यों की तरह अपने व्यवहार कर सकता है। वह आरोग्य प्राप्त करके लोक सभाओं में आकर सार्वजनिक कार्य व्यवहार करता है, घर में अपने बाल बच्चों के संबंध के कर्तव्य करता है और मनुष्यों में अत्यंत भाग्यशाली भी बन सकता है।
वह निरोग बनकर सब प्राप्तव्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है। जीवों की जो जो आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त कर सकता है। यह रोग कोई असाध्य नहीं है, क्योंकि इसके चिकित्सक सैकड़ों हैं और हजारों औषधियां भी हैं। इसकी अनेक औषधियां तो पृथ्वी पर ही हैं। उनको कैसे लेना है और उनका प्रयोग कैसे करना है, यह सब दिव्य गुण धर्मों से युक्त ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण वैद्य जानते हैं। जो यह चिकित्सा का कार्य करता रहता है वही इसको प्रवीणता से निभा सकता है। वारंवार चिकित्सा करते रहने से ही जो प्रारंभ में साधारण सा वैद्य होता है वही श्रेष्ठ धन्वंतरी बन सकता है। ऐसा श्रेष्ठ धन्वंतरी अन्य वैद्यों की सम्मति से रोगी की चिकित्सा उत्तम प्रकार से कर सकता है। संधिवात वेद में संधिवात रोग का नाम ग्राही है, क्योंकि यह परवसु जाग्रह पर्वों में किंवा संधि स्थानों में जकड़ रखता है, हिलने डुलने नहीं देता। संधियों की हलचल बंद हो जाती है। राक्षस अथवा पिशाच ये भी इनके नाम हैं। ये नाम रक्त के साथ इस रोग का संबंध बताते हैं, क्योंकि ये नाम रुधिर प्रिय अर्थात जिनको रक्त के साथ प्रेम है ऐसा के वाचक हैं। इसीलिए रक्षः ग्राही का अर्थ रक्त का बिगाड़ होने वाला संधिवात है।